सर लोगों को अरिथमिया क्या होता है वो नहीं पता है। जब ओके। हमारी हार्ट बीट है वो आउट ऑफ रिदम हो जाती है, वो एक रिदम से बाहर चली जाती है, तो हम उसको अरिथमिया बोलते हैं। अचानक से हार्ट बीट आपकी एकदम फास्ट हो जाए, पसीना आने लगा, घबराहट हुई, गले में एक चोकिंग की फीलिंग आने लगे, फिर वो बेहोश भी हो सकते हैं। अंधेरा आने के साथ वो चक्कर आ जाता है या बेहोश हो जाता है। बहुत से लोग बोल देते हैं कि हमारा हार्ट फेल हो गया है। हार्ट इज फेलिंग टू फंक्शन प्रॉपरली। सर हमें हमेशा लगता है कि अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम है और अगर कोई मेडिसिन डॉक्टर रेकमेंड कर रहा है तो वो जिंदगी भर तक चलती रहेगी और इसका कोई इलाज नहीं है। उस सर्किट को ठीक किया जाता है जिससे उनको बार बार ये धड़कन की प्रॉब्लम ना हो। पेसमेकर के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द हेल्दी यू पॉडकास्ट फ्रॉम सीके बिरला हॉस्पिटल्स जयपुर। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो मेडिकली बोला जाता है एरिथीमिया, जिसको हम कहते हैं इरेगुलर हार्ट बीट। हमने सबने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि हमारा हार्ट बीट कभी बहुत तेज हो जाता है, कभी कोई ओकेशन में बहुत ही हम कम फील करते हैं और एट टाइम्स लगता है कि इरेगुलर चल रही है। तो इसी टॉपिक पे हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए हैं हमारे हॉस्पिटल के एक्सपर्ट डॉक्टर अंशुल पटोडिया सर। Sir is a highly experienced cardiologist and has treated a lot of complex cases, particularly related to the irregular heart rhythm or heartbeat. तो सर सबसे पहले तो थैंक यू टू यू फॉर शेयरिंग योर टाइम फ्रॉम दी ओपीडी एंड योर वर्किंग आवर्स कि आप हमारे साथ यहाँ आए हैं ऑन दिस अवेयरनेस टॉपिक पे डिस्कशन करने। सर लोगों को अरिथमिया क्या होता है वो नहीं पता है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाएं। तो देखिए, अरिथमिया जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, अरिथमिया मतलब आउट ऑफ रिदम। जब ओके। हमारी हार्ट बीट है वो आउट ऑफ रिदम हो जाती है, वो एक रिदम से बाहर चली जाती है, तो हम उसको अरिथमिया बोलते हैं। ये बेसिकली दो तरह का होता है, एक ब्रेडी अरिथमिया, एक टेकी अरिथमिया। ब्रेडी अरिथमिया तब होता है जब हार्ट रेट है वो एक निश्चित संख्या से कम हो जाती है। ओके। जैसा हमारा हार्ट है वो पर मिनट 60 टू 100 बीट्स पर मिनट बनाता है। अगर ये 60-50 से कम हो जाए तो हम इसको ब्रेडी एरिथमिया बोलते हैं, और अगर ये 100 से ऊपर 130, 40, 80, 200 तक चली जाए तो इसको टेकी एरिथमिया बोलते हैं। और इसमें कई बार रिदम रेगुलर होती है, कई बार इरेगुलर होती है, पर ये अरिथमिया तभी होता है जब इसकी रेट और रिदम है वो आउट ऑफ नॉर्मल रेंज चली जाती है। सर जैसे हम आम लोग हैं, उन्हें क्या इंडिकेशन या साइन होता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि सर मुझे मेरा हार्ट बीट इरेगुलर फील हो रहा है? हाँ, देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक्चुअली हार्ट बीट फास्ट होना तो बहुत कॉमन है। राइट सर। खास तौर पे आपने देखा होगा कि कोई भी एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, इवन एक्साइटमेंट होता होता है। है, थोड़ा एक्सरसाइज के बाद में, और कई बार फीवर के दौरान, तो टेकिकार्डिया या हार्ट बीट तेज होना तो एक कॉमन फिनोमिना है, कॉमन। जो कि फिजियोलॉजिकल भी होता है, जैसा कि एक्सरसाइज या स्ट्रेस में, जिसको हम साइनस टेकिकार्डिया बोलते हैं। ओके। वो अरिथमिया नहीं होता है। लेकिन अरिथमिया के क्या साइन एंड सिम्टम्स है? जब अचानक से हार्ट बीट आपकी एकदम फास्ट हो जाए, जैसे जो नॉर्मल हार्ट बीट फास्ट होती है वो ग्रेजुअली अप होती है, स्केल अप उसका ग्रेजुअल होता है। ओके। जैसे आपकी हार्ट रेट 80 चल रही है, वो धीरे धीरे 90, 100, 120, 140 चली गई, तो वो एक ग्रेजुअल ऑनसेट होता है उसका, जो नॉर्मल फिनोमिना में। ओके। अरिथमिया में जैसे 80 से तुरंत ही वो 200 तक चलेगी। ओके। जैसे आपको फील हो रहा है, अचानक से आप एकदम नॉर्मल बैठे हैं और अचानक ही पाल्पिटेशंस स्टार्ट हो गए, पसीना आने लगा, घबराहट हुई, गले में एक चोकिंग की फीलिंग आने लगे, और कई लोगों को इस धड़कन की तेज होने के साथ में चक्कर, अंधेरा आना भी होता है। खास तौर पे जिनकी धड़कन बहुत कम हो जाए या बहुत तेज हो जाए तो उनका बीपी कम हो जाता है, और फिर वो बेहोश भी हो सकते हैं। ओके। अंधेरा आने के साथ वो चक्कर आ जाता है या बेहोश हो जाता है। तो इस तरह के लक्षण होते हैं, जबकि बार बार धड़कन तेज हो रही है, अचानक से हो रही है, बेहोशी या अंधेरा आ रहा है, या उसके साथ बहुत ज्यादा पसीना, घबराहट हो रहा है, तो फिर आपको कार्डियोलॉजिस्ट से या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। तो सर अरिथमिया या हार्ट रिदम के भी स्पेशलिस्ट होते हैं सर? हाँ, जैसे कार्डियोलॉजी में भी अभी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इसका एक सुपर स्पेशलाइज सेगमेंट है, जहाँ ओके। पे केवल हार्ट रिदम और हार्ट बीट की ही स्टडी की जाती है और उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उनको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जिनका मेन फंक्शन ये होता है कि हार्ट बीट है उसकी रिदम को रिस्टोर किया जाए। जो टेकिकार्डिया या ज्यादा हो रही है तो उसमें हम कई तरह की प्रोसीजर्स या मेडिसिन से उसको नॉर्मलाइज करते हैं, और अगर कम है तो उसमें पेस मेकर्स या मेडिसिन से उसको वापस रिस्टोर किया जाता है। तो
सर हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसी एक स्पेशलिस्ट साइंस होती है जो हार्ट के रिदम को करने के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं। तो थैंक यू, आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन में हमारे ऑडियंस को भी पता चलेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और अरिथमिया में उनका क्या रोल होता है ठीक करने का। सर आजकल बहुत से लोग सुनते भी हैं और लोग बोल देते हैं कि हमारा हार्ट फेल हो गया है। सो हार्ट फेलियर का एग्जैक्टली सर मीनिंग क्या है और क्या इसका मतलब होता है? हाँ, हार्ट फेलियर जैसे सुनने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही हार्ट हार्ट, फेल हो गया हो, राइट। लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हार्ट फेलियर का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्ट फेल हो गया है। हार्ट फेलियर का मतलब है हार्ट इज फेलिंग टू फंक्शन प्रॉपरली। जो हार्ट का फंक्शन है, जैसे पंपिंग है, वो हार्ट का एक मेन फंक्शन है। राइट। हार्ट जो ब्लड है उसको पूरी बॉडी में पंप करता है, सर्कुलेट करता है। जी। तो अगर हार्ट का जो ये मेन फंक्शन है इसको वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है तो हम उसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। ओके। और ये मेनली इस वजह से होता है कि अगर हार्ट की पंपिंग है वो किसी वजह से कम हो रही है, जैसे हार्ट की मसल्स वीक हो गई है, हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेजेस आ गए हैं, या कोई हार्मोनल डिफिशियंसी है, या किसी और वजह से जेनेटिकल रीजन की वजह से हार्ट की पंपिंग अगर कम होती जा रही है और उससे हार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। ओके। इसमें कई बार पंपिंग ठीक होती है लेकिन हार्ट है वो फीलिंग ठीक से नहीं कर रहा होता है, हार्ट ओके। रिलैक्स नहीं हो पा रहा होता है, उसमें भी हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आते हैं। सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आप हमें सिम्टम्स भी बता रहे थे कि एरिथमिया का है। तो सर हमें हमेशा लगता है कि अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम है और अगर कोई मेडिसिन डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तो वो जिंदगी भर तक चलती रहेगी और इसका कोई इलाज नहीं है। ये कहाँ तक सच है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरिथमिया तो काफ़ी क्यूरेबल ट्रीटमेंट है इसके अंदर। जैसे बहुत सारे धड़कन तेज़ होने के हमारे पास केसेज़ आते हैं, वो उनको बहुत टाइम से इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि धड़कन काफ़ी समय से तेज़ चल रही है, अंधेरा, चक्कर, बेहोशी आ रहा है। तो उसमें हम ईपी स्टडी करते हैं, जो ओके। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी होती है, उसमें हार्ट के सर्किट्स की स्टडी की जाती है और जिस सर्किट में प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जा सकता है अब्लेशन के थ्रू। उसमें एक एनर्जी डिलीवर करके उस सर्किट को ठीक किया जाता है जिससे ओके। उनको बार-बार ये धड़कन की प्रॉब्लम ना हो। और एक बार वो ठीक कर दिया जाता है उसके बाद 99% उस पेशेंट को कभी वो प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी मेडिसिन भी बंद कर दी जाती है। ऐसा अच्छा। ही हार्ट बीट अगर कम होने की तकलीफ है तो उसमें पेसमेकर्स लगाए जा सकते हैं, आईसीडीज होते हैं जो कि दोनों तरह का काम करते हैं, धड़कन कम या ज़्यादा दोनों को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट क्योर हो सकता है, उसमें उसको लाइफ टाइम मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं रहती। तो सर ये मतलब अगर राइट टाइमली वो अगर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास पहुंचे या एक एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचे तो आप जो कह रहे हैं कि हमारी मेडिसिन बंद हो सकती है। सर हमने बहुत बार गूगल पे भी देखा है या बहुत जगह ऑनलाइन देखा है, देयर आर लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो हार्ट के रिदम को कंट्रोल करती है। कुछ सर आप शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ देखिए, कि? जैसे-जैसे मेडिकल साइंस, टेक्निकल एडवांसमेंट बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और ख़ास तौर पे कार्डियोलॉजी और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के फील्ड में बहुत तेज़ी से टेक्निक्स आ रही है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ईपी स्टडी और आरएफ अब्लेशन हम राइट। करते हैं, जो कि बार-बार जिनको धड़कन हो रहा है, उनके सर्किट की स्टडी करके उनको ठीक किया जा सकता है। उसमें 3D अब्लेशन भी आ गया है, जिसमें कॉम्प्लेक्स अरिथमिया है, वो भी अब ठीक किए जा सकते हैं, जिसमें पेसमेकर में भी अब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है। जैसे पहले जो कन्वेंशनल पेसमेकर लगाए जाते थे, वो पंक्चर करके लीड लगा के लगाए जाते थे। अब पेसमेकर में लीडलेस पेसमेकर आ गए हैं, ओके। जिसमें ब्लीडिंग, इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता है, पेशेंट अगले दिन डिस्चार्ज हो जाता है। ओके। तो इसके अंदर काफ़ी रैपिडली डेवलपमेंट हो रहा है। हार्ट फेलियर का जैसा आप कह रहे थे, तो हार्ट फेलियर में भी क्या है कि जैसा मैं बता रहा था कि हार्ट की पंपिंग या फिलिंग की वजह से अब नॉर्मलिटी की वजह से पेशेंट को बार-बार साँस फूलता रहता है, पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, उसका वज़न बढ़ सकता है, थकान रहती है। तो इस तरह के जो हार्ट फेलियर के सिम्पटम है उनके लिए भी अब एडवांस कई टेक्निक्स आ गई है। हमारे पास ऐसे मशीनें हैं जैसा सीआरटी-डी है, ओके। सीआरटी है जो कि हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव करती है। एलबीबी पेसिंग है, कंडक्शन सिस्टम पेसिंग है जो कि हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव करती है। तो हार्ट फेलियर और अरिथमिया दोनों में ही बहुत तेजी से टेक्निक्स है वो एडवांस हो रही है और अभी काफ़ी हद तक इनको हम क्यूरेटिव इंटेंट के साथ ट्रीट करते हैं। सर जैसे अभी आपने कहा कि पेसमेकर भी हम इसमें लगाते हैं टू ट्रीट दी हार्ट रिदम।
तो पेसमेकर लगाने के बाद एक पेशेंट या इंसान नॉर्मल वर्किंग कर सकता है सर, या उसको कहीं डिस्टरबेंस हाँ, आता है? नहीं, पेसमेकर के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेसमेकर के बाद में पेशेंट वर्क एज़ नॉर्मल एज़ अदर ओके, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, उसमें कोई उसकी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, कोई एक्टिविटीज़ में उसको हम रोकते नहीं हैं। वो ओके, पेसमेकर के बाद में उसको हम अगले दिन ही डिस्चार्ज कर देते हैं और उसके 1 वीक बाद वो अपना बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी रिज़्यूम कर सकता है। तो पेसमेकर के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन हो। सर लास्ट क्वेश्चन व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क यू इज, सर ऐसे कोई 3 सिम्पटम आप हमें बताइए जिसमें इंसान को इग्नोर नहीं करना चाहिए एंड ही शुड रीच टू अ कार्डियोलॉजिस्ट, इवन उसको लग रहा है कि मैं हेल्दी हूँ, लेकिन उसे जाना चाहिए डॉक्टर के पास। हाँ, देखिए अगर हम हार्ट फेलियर और अर्थिमिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये जो 3 सिम्पटम हैं, एक तो ये है कि अगर किसी को बार-बार चक्कर, अंधेरा आ रहा है, ओके, ब्लैकआउट हो रहा है, वो गिर रहा है, ओके, तो उसको इस सिम्पटम को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ओके, अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि ये केवल कमज़ोरी की वजह से हो रहा है, तो इसको नज़रअंदाज ना ना करें। करें, बार-बार बेहोशी आना, चक्कर आना, गिरना, ये अर्थिमिया का सिम्पटम हो सकता है। ओके, दूसरा जो सिम्पटम है हार्ट फेलियर का, कि अगर किसी को चलने-फिरने पे बहुत ज़्यादा साँस फूलता है या रात को लेटने पे साँस फूलता है या पैरों में स्वेलिंग आने लगी है काफ़ी ज़्यादा, तो ये एक हार्ट फेलियर का सिम्पटम है, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और तीसरा जो अर्थिमिया का सिम्पटम है वो ये है कि अगर किसी को बहुत बार-बार में बिना किसी स्ट्रेस के सडनली आराम से रिलैक्स कंडीशन में भी अगर उसको बार-बार धड़कन तेज़ हो रही है, इर्रेगुलर हो रही है, उसके साथ में उसको अगर कोई चेस्ट डिस्कम्फर्ट या ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो रही है, तो इसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। थैंक यू अंशुल सर, आपका टाइम देने के लिए, एंड आई एम श्योर ये कॉन्वर्जेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव रहा है। सर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट 2-3 पॉइंट्स बोले हैं कि अगर हमें अचानक चक्कर जैसा आ रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर हमारी कोई स्वेलिंग हो रही है एंड इन केस हम फील कर रहे हैं कि सडनली हार्ट बीट अगर ऊपर नीचे हो रही है, तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। वी शुड सी एन एक्सपर्ट इंस्टेड ऑफ सर्चिंग ऑन गूगल कि ये हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच।